हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो इस बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा होता है ना, वो है मैनिफेस्टेशन। यस, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करो। एक्चुअल मीनिंग भी पता है मैनिफेस्ट और मैनिफेस्टेशन का? मतलब इनके अपलाइन से अगर स्पेलिंग भी पूछ लो ना, तो प्रॉपर स्पेलिंग भी नहीं बता पाएंगे, जितना कि लंबा चौड़ा लेक्चर देते हैं ना मैनिफेस्टेशन पे। मैनिफेस्टेशन मतलब कि आप पर्टिकुलर जो चीज चाहते हो उसको 100 टाइम्स लिखो, 200 टाइम्स लिखो। यार अगर सीरियसली सिर्फ एक पेन और कॉपी को लेके लिखने से ही चीजें हो रही होती, तो लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं बाहर, जो इतना परेशान है, अपनी चीजें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो जस्ट एक पेन कॉपी लेते, बहुत अच्छी कॉपी लेते, बहुत अच्छा पेन लेते और अपना जो पूरा टाइम है ना वो सिर्फ लिखने में वेस्ट करते कि हाँ मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये कार चाहिए। इट इज पॉसिबल? मतलब कुछ भी। इन लोगों का जो मेन मोटिव रहता है ना, वो ये है कि आपको कैसे भी करके उन चीजों में एंगेज करें जहां से आपको एक मोटिवेशन मिले। मतलब आप जस्ट एक कोई भी हम थॉट सोचते हैं, हमें लाइफ में कुछ भी चाहिए, बहुत छोटी चीज हो, कोई बड़ी चीज हो, लेकिन जब हम उसके बारे में भी सोचते हैं ना, तो हमें दिल से खुशी होती है कि यार एक दिन वो हमारे पास होगी। कोई कार है, कोई स्कूटी है या कोई ज्वेलरी है, तो जब भी हम अगर सोचेंगे ना, तो हमें लगेगा कि यार एक दिन वो हमारे पास होगी, हम उसको ऐसे पहनेंगे, या कार है तो उसको ऐसे चलाएंगे। बहुत सी चीजें हमारे दिल और दिमाग में आती हैं। उन्हीं चीजों का ये यूज करते हैं, क्योंकि ये उन चीजों में हमें फंसाए रहते हैं ताकि हम और चीजें सोच ही ना पाए। हम उन ड्रीम्स में ही जी रहे होते हैं, जो वो ड्रीम्स कभी उन पैसों से पूरे होने ही नहीं है। बिकॉज जो चेन सिस्टम है, जब तक आप चेन जोड़ोगे, जब तक आपको कमीशन मिलेगा। जब आप चेन नहीं जोड़ पाओगे, आपका कमीशन वहीं बंद हो जाएगा। तो ये सो कॉल्ड जो मैनिफेस्टेशन कहा जाता है ना, इस बिजनेस में चीजें होती हैं, नो डाउट, बट आप उसके लिए किस तरीके से वर्क कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। बिकॉज आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, बहुत चल रहा है कि मैनिफेस्ट कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वर्क होते हैं, बहुत सी चीजें। भाई ये सब चीजें वही हैं जो पहले चली आ रही थी। मतलब पहले भी लोग फास्ट रखते थे, बहुत बहुत तरीके के व्रत रखते थे, व्रत उपास चलते थे कि उनसे ये मनोकामना पूरी होगी, उससे ऐसा होगा, उससे वैसा होगा। तो वही थोड़ी सी चीजें और अपडेट होके आई हैं, और ये सब चीजें वही हैं, मतलब पीछे से ही आ रही हैं, यहाँ कुछ नया नहीं हुआ है। लेकिन ये लोग इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट डालते हैं इन चीजों का कि आप जो है ना, आप अपने ड्रीम के बारे में बस सोचते रहें। आपको यही समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल वर्क क्या है। एक्चुअल वर्क बताएंगे ये आपको 6 महीने होने पे, क्योंकि इनका स्टार्टिंग में जो कहना होता है ना कि 1 महीने तो तुम सिर्फ अपना फोकस करो अपने ड्रीम्स पे, अपनी ड्रीम लिस्ट बनाओ, ये करो वो करो। तो तुम जब पैसा दे चुके हो ना, और तुम अपना सब कुछ बता चुके हो, उसके बाद तुम भूल जाओ, फिर तुम्हें वैसे ही चलना है जैसे वो चलाएंगे। अब इसका अगर कोई थोड़ी देर 2 मिनट रुक के भी अगर सोचे कि कोई भी बच्चा अपना एडमिशन लेने जाता है, सपोज हम चलो कॉलेज की ही बात करें, कॉलेज में तो एक बच्चा समझदार हो जाता है ना, वो खुद से जाके एडमिशन ले लेता है। उससे बस ये कह दिया जाए कि भाई 50,000 रुपए फीस है, बाकी हम देख लेंगे, तुझे कौन सी स्ट्रीम में डालना है, तुझे बी करानी है या तुझे बीएससी करानी है, वो हम देख लेंगे, तू बस फीस जमा कर दे। तो इट इज पॉसिबल? मतलब ये कोई वैलिड चीजें हैं कि बस आप तो पैसा पे कर दो, उसके बाद हम आपको अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे? तो मतलब आप अगर उस स्टूडेंट से सिर्फ पैसे ले लें और उससे बोल दें 1 महीने बाद बताएंगे हम कि आप कौन सी क्लास में आए हो, बी में कर रहे हो एडमिशन या बीएससी में कर रहे हो, ये कौन से तथ्य कौन से हैं ये? भाई जब एडमिशन लिया जाता है ना, तो वही स्टूडेंट खुद फॉर्म भरता है कि मैं बी करना चाहता हूँ या बीएससी करना चाहता हूँ। तो ऐसे ही अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका फर्ज है पूछना, समझना कि इसके आगे क्या। लेकिन कहते हैं ना, माइंड बिल्कुल ऐसा कर दिया जाता है कि बस तुम सिर्फ पैसा दे दो, उसके आगे तुम्हें कैसे कैसे चलाना है वो तो ऑलरेडी उन लोगों के पास प्लान्स होते ही है ना, कि तुम्हें कैसे कैसे डायरेक्शन में लेके जाना है। और अगर तुम उस डायरेक्शन में चल रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि अपने आप को 10 मिनट रुक के सोचो ये कि भाई जब तुमने अपना कंट्रोल अपने पेरेंट्स के हाथ में नहीं दिया, मतलब उनसे बिना बताए तुम चीजें कर रहे हो, उनसे बिना बताए तुम इतना इतना पैसा लगा रहे हो, तुम किस पे विश्वास कर रहे हो? मतलब कल को उन लोगों को जब पता चलता है तो उनको कैसा फील होता है कि यार बताओ, इतना बड़ा इनकम, मतलब ये कोई बहुत छोटी मोटी चीज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत टाइप्स की चल रही है, मीन्स बहुत कम पैसों में भी चल रही है, उसमें कोई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन
कुछ बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे चल रही हैं, जिसमें लाखों पे गेम चल रहा है और उसमें आपको पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट भी नहीं मिलता है। बस ट्रैवल के नाम पे ये बोल दिया जाता है कि आपको ट्रैवल पैकेज मिलेगा, और वो ट्रैवल पैकेज भी ना इंडिया के नहीं होते हैं, वो भी आउट ऑफ इंडिया के होते हैं। भाई इतना पैसा होता तो पहले इंडिया तो घूम लेते, फिर हम आउट ऑफ इंडिया की सोचते। लेकिन नहीं, पता नहीं क्या सरकमस्टांस ऐसे बनाते हैं, क्या चीजें ऐसी दिमाग में भरते हैं कि इंसान बिल्कुल पागल हो जाता है उस चीज में। वो उन सपनों को देखने लगता है जो कि सिर्फ एक पेज पे ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर ऐसे कोई सोचे तो लाइफ में कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। भाई डेफिनेटली कर पाते हैं, लेकिन आपको आपके सरकमस्टांस खुद पता होते हैं। अब आप 10,000 रुपए कमा रहे हो और आप एक करोड़ के फ्लैट की वो देख रहे हो, तो भाई ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये आप अपने आप से एक फ्रॉड ही कर रहे हो कि बस आपकी जो इनकम है वो इतनी है और आपने सोच इतने महंगे फ्लैट की बना रखी है। तो इसमें कौन समझाएगा आपको? आपको खुद से ही समझनी होंगी ये चीजें, कोई नहीं समझा सकता। बिकॉज एक टाइम के बाद आप किसी को भी इतना प्रेशर नहीं कर सकते। आप बस समझा सकते हैं, अपनी हर वो चीज यूज कर सकते हैं कि नहीं ऐसा है, एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं कि नहीं कोई से एग्जाम्पल से तो समझ में आए। बट एट लास्ट ये होता है ना कि जब इंसान को समझना ही नहीं है, उसने सुनने की शक्ति खो दी है, तो फिर सामने वाले को लगता है यार छोड़ो क्या है, मतलब अब जाने दो, जो होगी लाइफ देखी जाएगी। लेकिन इस चक्कर में ना उसकी लाइफ तो जो होगी होगी, उसके साथ और जो उसके आसपास है ना उनकी लाइफ भी टोटली बर्बाद है। क्योंकि अगर घर में वो छोटा है तो ऑब्वियसली बड़े से ये बोला जाएगा कि तुम कहाँ थे जब ये सब चल रहा था, तुमने क्यों नहीं रोका। अगर वो बच्चा बड़ा ही है तो पेरेंट्स से कहा जाएगा कि तुम लोग कहाँ सो रहे थे, तुमने क्यों ध्यान नहीं दिया, इतना सब कुछ हो गया तुम्हें कैसे पता नहीं है। तो मतलब ये सवालों के जो घेरे हैं ना उसमें पूरी फैमिली खड़ी होती है। तो भाई एक की गलती की वजह से और उस इंसान को हम पर्टिकुलर समझा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि चीज, लेकिन समझ में नहीं आ रही है, तो क्या किया जाए। और उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली को ये सफर करना पड़ रहा है। मतलब बहुत ही वर्ड्स नहीं है मेरे पास तो कि कैसे समझाया जाए। क्योंकि मैं अब जब इन चीजों में गई हूँ ना, डीपली जब मैं इन चीजों को समझ रही हूँ, तो मुझे सीरियसली ये फील हो रहा है कि चलो हम तो बहुत सी चीजों से अवेयर हैं, हम तो तुरंत गूगल सर्च और ये सब करके चीजें देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। उन पेरेंट्स का क्या जो आज भी भाई वो गूगल नहीं जानते कि कहाँ से क्या चीजें सर्च की जाती हैं, कहाँ से यूट्यूब पे वीडियोस देखी जाती हैं। वो लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब सब सोशल मीडिया पे हैं तो सभी इसको बहुत ज्यादा ज्ञान है। बहुत से लोगों को बहुत सी सही चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो उन पेरेंट्स का क्या जिन्हें तो ये पता ही नहीं है कि उनका बच्चा एक्चुअल में कर क्या रहा है। बस उसने बोल दिया कि बिजनेस कर रहे हैं, उनको बस ये पता है कि बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें एक्चुअल चीज ही नहीं पता है कि क्या चल रहा है। तो अगर आपके आसपास ऐसे कोई है, आपको लगता है, आप अपने आप को बुरा बनने से मत डरो। आप बुरा बन के अगर किसी का भला कर दोगे ना तो वहां से आपका 100% भला होगा। इसलिए बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई अपने आसपास अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो प्लीज हेल्प कीजिए। क्योंकि ये टाइम जो है ना इस बिजनेस ट्रैप का बहुत ही गंदा वाला चल रहा है। सो होपफुली हम किसी को तो बचा सकें। थैंक यू।